बोलो हरे कृष्णा। ठीक, हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया मे श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने क्या सोचा है कि हम शिला प्रभुपाद जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इसके बारे में क्या सोचा है? हम पहले खुद ही प्रसन्न हो जाए, है ना। देखिए, 29 में हमने पढ़ा था कि अर्जुन को चार लक्षण प्रकट हो रहे थे, क्योंकि जब वह निरीक्षण करते हैं सेना का तो होश उड़ जाते हैं उनके। वो कहते हैं अरे ये तो मेरे गुरुजन हैं, अरे ये तो मेरे पितामह हैं, ये तो भाई हैं, अरे मित्र हैं, सुहृद हैं, ये सब इनको मैं कैसे मारूं, तो कहाँ फंस गया। मतलब उनकी हालत खराब हो जाती है और कंपन होने लगता है, शरीर में रोमांच होने लगता है और गांडीव उनका सरकने लगता है और हस्तात्वच और उनकी त्वचा जलने लगती है। ये सब सिम्टम हो रहे थे और अब आगे बताएंगे। और चा मतलब और भी कुछ हो रहा है। जैसे कल मैं बता रहा था, कल नहीं परसों, कि श्री रुक्मणी देवी जो थी उनको भी लक्षण प्रकट हो रहे थे, बताया था कि जब वो कृष्ण बताते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये है मेरा कि दो प्रकार के लक्षण होते हैं, शिला प्रभुपाद जी ने बताया है, भौतिक और आध्यात्मिक। तो यहाँ पे अर्जुन के लक्षण भौतिक हैं कि आध्यात्मिक हैं, और वहां पे रुक्मणी श्री रुक्मणी जी के जो लक्षण थे वो भौतिक थे कि आध्यात्मिक थे? फिर से बताओ, कब पूछा मैंने? बता दिया ना मैंने। तो आप लोग बताओ, मैं सही बताया था? मैं तो पूछ रहा हूँ, रिकन्फर्म कर रहा हूँ। कैसे? रुक्मणी जी भी तो अटैच थी ना कृष्ण से बहुत। तभी तो बोले मैं मुझे छोड़ दो, मैं तो क्या किसी और को देख लो। है। यहाँ पे अर्जुन का किसके साथ है? अपने संग कृष्ण के साथ नहीं है, इसलिए मटेरियल है। और वहां रुक्मणी का किसके साथ है? कृष्ण के साथ। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण विरह में ज्यादा जाते थे तो उनको ये विकार आते थे। तो यानी कृष्ण के विरह में हम इतना हो जाएं कि जब कृष्ण से दूर, कृष्ण बोले कि मुझसे दूर चले जाओ, तो हम इतने विरह में हो जाएं कि मतलब हम बेहोश हो जाएं, और या हम अचेत हो जाएं एकदम, है ना, खो जाएं बिल्कुल। हालांकि बाद में होश आ गया था। तो वहां पे ये बता रहे थे कि उनकी चूड़ियां सरक रही थी अपने आप। लेकिन विडंबना यह है कि अब की स्त्रियां चूड़ियां पहनती ही नहीं है, तो सरकेंगी कहाँ से? पहले चूड़ियां पहनती थी बहुत विभिन्न प्रकार की, उसमें गोल्ड की भी होती थी, चांदी की भी होती थी, बहुत सारी चूड़ियां होती थी यहाँ तक। तो ये एक मतलब कि हाँ, स्त्रियों का एक वो है, आभूषण है ये चूड़ियां पहनना। लेकिन अब के लिए अब तो स्त्रियों ने इसलिए त्याग दिया कि लैपटॉप पे काम करना, चूड़ियां खन खन करें कैसे, पहन नहीं सकते, बहुत कम इनके से एक आध
कुछ मिल जाए तो मिल जाए, नहीं वो भी मुश्किल है? घर में किसने त्याग दी? हाँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी अकेले की थोड़ी कर रहा हूँ। चूड़ियां पहननी चाहिए, श्री रुक्मणी देवी पहनती थी चूड़ियां, हम मैं चूड़ियों के ऊपर बता रहा था, ठीक है ओके। तो अब क्या बताएंगे भगवान? तो अब श्लोक क्रमांक है 30, तो 30 में न चा चा से समझते हैं ना, और हाँ चा मतलब और भी, तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर और अर्जुन को क्या क्या हो रहा है लोग समझे। न चा संक्रोम्य अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च संक्रोम्य अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो केशव कह रहे हैं भगवान को अर्जुन, कि हे केशव, और मेरा धनुष तो सरक ही रहा है, और हे केशव, और मतलब क्या हो रहा है, वो चीज बता रहे हैं। तो केशव मतलब क्यों बोल रहे हैं केशव? क्या मतलब इंगित करता है केशव? भगवान के नाम से क्या समझते हैं? जैसे हमने अच्युत का मीनिंग समझा, ऋषिकेश का मीनिंग समझा, गोविंद का मीनिंग भी पता है, और इसमें यहाँ पे केशव का मतलब क्या है? केशव क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, केशी असुर का वध किया था इसलिए केशव। जैसे केशी असुर का वध करा था, मेरा भी कर दो वध, है ना? अच्छा ठीक है, और बताओ केशव। एक ही थोड़ी मीनिंग होता है, भगवान के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। केशव सखारी थे? अच्छा, तो आपने सखा को अच्छी राह पे लाए, तो मुझे भी लाओ, मैं भी सखा हूँ आपका। मतलब केशव कहने का उनका मीनिंग यह है, क्यों केशव बोल रहे हैं? अर्जुन कुछ और भी तो नाम बोल सकते थे ना, कृष्ण बोल सकते थे। हाँ आप बताओ। भगवान के। आप बताओ केशव और मीनिंग क्या है केशव की? एक जो फेमस मीनिंग है, केशव, का और शाह और का ओ से तीन आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो केशव मतलब आप केशव हो, यानी आप शिव और ब्रह्मा जी के भी नियामक हो। मतलब ब्रह्मा और शिव भी आपके कंट्रोल में नियामक हो। तो आप जब उनके नियामक हो तो मेरे भी नियामक हो, सबके नियामक हो, क्योंकि वही है ना ब्रह्मा विष्णु, वहीं से तो उनके नियामक हो, तो आप सबके नियामक हो, तो ये मेरा भी नियामक करो। मेरी समस्या को भी हल करो, ये जो मेरे संग हो रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, धनुष सरक रहा है, ये क्या हो रहा है? क्यों फंसा दे? मान लो कि मैं आपको ऐसी जगह खड़ा कर दूं जहां पे आपको ये सुनना पड़े, "अरे मैं यहाँ क्यों हूं? मैं तो फंस गया यहाँ पे आके।" जैसे मान लो कि कभी कभी होता है कि अर्जुन की उसमें चले जाइए, अर्जुन मान सोचे थे युद्ध करेंगे, जीतेंगे, राज्य भोगेंगे, ये सब था ना, मतलब राज्य मिलेगा, ठीक है, अब युद्ध होगी होगा, ठीक है। लेकिन जब सामने आया, देखा कि कौन कौन है, तो कर मैं तो कहाँ फंस गया ये, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? और अगर मान लो कि युद्ध में जीत भी गया, तो मुझे क्या मिलेगा? राज्य। और राज्य भोगूंगा किसके साथ, जब अपने ही लोग नहीं होंगे तो हे केशव, कहाँ फंसा दिया, कहाँ फंस गया मैं? मुझे निकालो यहाँ से। क्यों? क्योंकि आप शिव और ब्रह्मा के भी नियामक हो, तो मुझे भी इस समस्या से निकालो, इसलिए कह रहे हैं, हे केशव। और एक केशव का और अर्थ बता रहे थे गुरु महाराज, कि वो भगवान, वो राधा रानी के केश संभालते थे, ऐसे करके केश पूछते थे ना भगवान कृष्ण, तो इसलिए भी नाम केशव है। और अब कौन से आचार्य, नाम याद नहीं आ रहा, कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है या कोई दूसरा नाम है, वो तो केशव से ही बता रहे हैं कि सारे अवतार केशव से ही आए, केशव है ना। केशव धृता नर हरि रूपा जजरे, केशव धृता वामन शरीरा, ऐसे करके सब में अ, केशव धृता अ, वामन शरीरा जय जगदीश हरे, ऐसे केशव धृता अ, कौन से शरीर में आए थे वो जब हिरण्याक्ष को मारा था?
है वराह, वराह शरीर, जय जगदीश शरीर, तो वो सब में केशव केशव जोड़ दिया, तो वो केशव बड़ा उनका फेवरेट नाम है भगवान का। और यहाँ पे एक हाईलाइट है, निमित्तानी च पश्चात पश्यामी विपरीतानी केशवा। तो हे केशव, निमित्तानी, निमित्तानी की मैं मतलब, निमित्तानी च पश्यामी, पश्चात मतलब मैं देख रहा हूँ, विपरीतानी क्या, मैं इस युद्ध का जो फल देख रहा हूँ वो विपरीत देख रहा हूँ, नहीं नहीं विपरीत दिशा में नहीं, उल्टा देख रहा हूँ। एक तो मैं पाप कर रहा हूँ, अपने बंधुओं को मारूंगा, दूसरा बंधुओं को मारने के बाद मुझे क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा, तो विपरीत फल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, आप पाप कर रहे हो तो फल तो अच्छा मिलना चाहिए ना। मान लो अगर आपको किसी युद्ध में लगा रहे हो, अब मैंने पाप करके मार दिया अपने बंधुओं को, स्वजनों को, तो मुझे सुख मिलना चाहिए ना, लेकिन मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे दुख ही मिलेगा, तो ये तो फल भी विपरीत है इसका। इसीलिए कह रहे हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो शिल प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बताएंगे कि अमंगल, मुझे तो इस युद्ध में अमंगल ही दिखाई दे रहा है, ऐसा बोलेगा, अमंगल ही की मंगल दिखाई दे रहा है। तो अमंगल का मतलब क्या होता है, अमंगल मतलब होता है अपशकुन, अपशकुन होता है ना कि अमंगल लग रहा है मुझे, अपशकुन सा लग रहा है। तो यहाँ पे वो अपशकुन वाला कोई सीन नहीं है, यहाँ पे अमंगल वही बोल रहे हैं कि विपरीत फल, विपरीत कोई अमंगल बोल रहे हैं कि मुझे कुछ मंगल मतलब शुभ दिखाई नहीं दे रहा है, कि हम युद्ध करेंगे तो कुछ शुभ हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो अमंगल ही दिखाई दे रहा है। क्या है, तो यहाँ कोई अपशकुन नहीं देख रहे हैं, जैसे कि जब भगवान चले गए थे धाम, तो युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन दिखाई दे रहे थे, गधे रो रहे थे, या फिर उल्टी दिशा में गाय निकल रही थी, ये सब अपशकुन होते हैं। गाय किस दिशा से, आपकी किस दिशा से निकल रही है, हाँ, गाय किस दिशा में चल रही है, उल्टी चल रही है मान लो गाय, या गाय मतलब अब दूध नहीं दे रही है ना, और गाय रैंक रही है मतलब बछड़ों को, मतलब बहुत सारे अपशकुन होते हैं। हाँ, लोग बर्तन घर से खाली लेके निकल रहे थे, तो ये सब अपशकुन देख रहे थे, ये हो क्या रहा है आज, पता चला भगवान चले गए। तो अपशकुन वहां होते हैं, ये अमंगल जो बोला जा रहा है वो अपशकुन वाला नहीं बोला जा रहा है, मंगल बोला जा रहा है कि मैं विपरीत फल देख रहा हूँ। तो यहाँ ये अमंगल देख रहे हैं कि अपने स्वजनों का, अपनों का वध करना पड़ेगा, तो यहाँ तो गुरुजन भाईजन ये सब मार जाएंगे, तो मंगल कैसे होगा। अगर मैं अपने लोगों को ही मार दूंगा तो मंगल कैसे होगा, तो अमंगल हो जाएगा ना। तो क्योंकि खुशी को शेयर करते हैं ना, खुशी अगर आप है, मान लो किसी ने आईफोन नया खरीदा, तो आईफोन जब तक किसी को दिखाओगे ही नहीं, तब तक खरीदने का फायदा क्या। मैं उसकी वजह से नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी चीज को ले लो, आपने कोई चीज नहीं ली और आप किसी को दिखाओगे ही नहीं, तो आपको आनंद आएगा, चुपचाप रख लो आप। जैसे कहते मैं पूरे सम्राट का राजा बन गया, और राजा कैसे ने, कोई नहीं है, खुद ही छतरी पकड़े हूँ अपने ऊपर, क्या आनंद आएगा। तो ये चीज समझनी चाहिए कि आनंद सब में मिलके आता है। या कोई भी चीज देख लो, आप कीर्तन करो अकेले और सब लोग मिलके करें, ठीक है, या फिर आप ट्रिप जाओ अकेले और सब लोग जाएं, तो सब में आ रहा है ना आनंद। अब सभी नहीं होंगे तो आनंद किस चीज का। तो ये सब बता रहे हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं, नाचा संक्रोम में अवस्था तुम भ्रम तीव च में मना, मैं यहाँ अवस्थित होने में समर्थ नहीं हो रहा हूँ, मैं यहाँ पे अवस्थित मतलब अब मैं और खड़ा होने में समर्थ नहीं हो रहा हूँ, अब चक्कर आ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, हम तीव्र च में मना, मेरा मन भ्रमण कर रहा है, मतलब घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मतलब मूर्छा सी आ रही है, मूर्छा उदय हो रही है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, हे केशव मैं तो अमंगल के ही कारण देख रहा हूं। अब एक और चीज यहाँ बता रहे हैं कि ये किसको कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं केशव को। और अर्जुन को दिखा कौन रहा है ये सब, भगवान किस रूप में, ऋषि के रूप में, यानी जो इंद्रियों के स्वामी है वो दिखा रहे हैं। और कह कौन से रहा है, हे केशव, केशव के आप मेरे इस समस्या को समाधान कीजिए, मुझे तो ये अमंगल दिखाई दे रहे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं, दिखवा कौन रहा है, ऋषिकेश, मतलब वही प्रेरित कर रहे हैं कि तुम देखो ऐसा, उन्हीं से केशव से ही वो कह रहे हैं कि ये करो। तो इसको समझना चाहिए, जैसे मैं सूर्य के बगल में खड़ा होकर बोलूं कि मैं अंधकार में हूँ, ऐसा हो सकता है सूर्य के बगल में खड़े होकर अंधकार में हूँ आप। तो यही है, केशव बोल रहे हैं और ऋषिकेश ही दिखा रहे हैं और कह रहे हैं मुझे अमंगल दिखाई दे रहे हैं। केशव हो कहीं, भगवान हो तो अमंगल हो सकता है वहां पे, लेकिन दिखा क्यों रहे, क्योंकि भगवान ने, क्योंकि ऋषिकेश है, तो इसलिए उन्होंने अज्ञान में डाल रखा है।
ना कोई अमंगल हो रहा है ना कुछ हो रहा है। वैसे भी अब आगे जब युद्ध करेंगे तो अमंगल हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन अभी अभी अर्जुन को क्यों अमंगल दिख रहा है? क्योंकि अज्ञान में डाला। और इसी चीज को समझाने, अभी जो 4-5 सिम्टम आ रहे हैं ना, कि मेरा सर चकरा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं अपने क्षत्रिय धर्म भूल रहा हूँ, भूल रहा है ना कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा युद्ध करने का है। इसी सब चीज को पूरी गीता में समझाएंगे और लास्ट में समझ जाएंगे। मतलब कि आपको अपने स्वजनों से युद्ध करना है, अब आप नहीं कर पा रहे हो, आप डर रहे हो। अब मैं आपको मतलब मैं मतलब भगवान ने जो गीता वाली को आपको समझाया आके 40 मिनट, आप समझ गए हाँ, तो यही गीता है। मतलब इस तरीके से गीता भगवान ने मतलब स्टार्ट करी कि पहले मोह में डाल दिया, अब मोह को खत्म करना है पूरे 18 चैप्टर में। समझे ना? पूरी गीता कैसे स्टार्ट होगी? मोह आ गया ना, अब मोह को वो खत्म करेंगे, और खत्म करते करते पूरी गीता हो जाएगी। फिर लास्ट हम कहेंगे कि मेरा मोह दूर हो गया है, मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है, मैं समझ गया हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, और अब मैं अपने स्वजनों का, मतलब स्वजन है नहीं, वो तो शरीर है, मर चुके हैं पहले से ही, अब मारूंगा, युद्ध करूंगा। तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है इस श्लोक से, और खत्म क्यों क्या बता रहे हैं? मेरा मोह नष्ट हो गया। यहाँ मोह दे रहे हैं और वहां मोह नष्ट हो गया, तो बीच में पूरा क्या हुआ? बीच में पूरा भगवान मोह को नष्ट करने का उपाय बताएंगे। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आप इंसान वो भी प्रश्न करते जाएंगे अर्जुन, भगवान आंसर देते जाएंगे, प्रश्न करते जाएंगे, आंसर आंसर, क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ये पूरी भगवत गीता है। इतना बड़ा ग्रंथ बन गया इसमें खाली मोह को दूर करने में। तो सोचो मोह कितना डेंजर है, मतलब कितना, मतलब गाढ़ा है, कि उसे दूर करने में कितना समय लग गया। तो भगवान कृष्ण जिस कार्य में प्रवृत्त करा रहे हैं, क्या वो अमंगल हो सकता है? भगवान कह रहे हैं ना युद्ध करो, तो भगवान ऐसे कार्य में प्रवृत्त कराएंगे अर्जुन को कि जो अमंगल हो? लेकिन फिर भी अर्जुन कह रहा है मुझे अमंगल दिखाई दे रहा है। तो यही वजह। तो यहाँ पे कह रहे हैं चा, चा मतलब और स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ। पहले क्या बोल रहे थे? मेरा गांडी सरक रहा है और त्वचा जल रही, और के बाद क्या है फिर? और के बाद यही है कि मैं और यहाँ खड़ा नहीं हो पा। और फिर अर्जुन अभी बैठ जाएंगे थोड़ी देर बाद। और फिर कब खड़े होंगे? जब युद्ध करना होगा तब। यानी बैठे बैठे से नहीं, पूरी किताब खड़े होंगे। अभी तो कह रहा है मैं बैठ गया, धनुष रख लिया, बैठ गया, बाद में धनुष पकड़ लेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं, सॉरी अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद तो पढ़ा ही नहीं हमने अभी। अनुवाद: मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अमंगल मतलब अपशकुन वाला अमंगल नहीं है, अमंगल मतलब विपरीतानी पश्यामी, निमित्तानि पश्यामी विपरीतानि। एक केशवा। तात्पर्य: अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। यानी अर्जुन ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि वे कौन है, क्योंकि क्षत्रिय हूं, तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि मतलब कि जो मन की दुर्बलता के कारण उन्हें आत्मविस्मृति हो गई थी, मतलब अपने अपने जो रियल उनकी एंटिटी है, उससे उन्हें विस्मृति हो गई कि मैं कौन हूँ, भूल गए कि कौन हूँ मैं, समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं यहाँ खड़ा क्यों हूँ, इस तरीके से। तो यानी उन्हें युद्ध करना, ये युद्ध करना है, ये भूल गए वो एक तरीके से। और अधैर्य बताया था ना, धैर्य अधैर्य जो आया था वर्ड पीछे श्लोक में, मतलब वो धैर्य को स्थित नहीं कर पा रहे थे। धैर्य मतलब कि आप खड़े रहें, धैर्य। तो अधैर्य के कारण क्या है, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा नहीं रह पा रहे थे, अधैर्य हो रहा था ना, तो इसलिए वो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, धैर्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। तो क्योंकि बहुत अटैच थे, और अपने आप को शरीर मान रहे थे अर्जुन, और सामने वाले को शरीर मान रहे थे, सब शरीर मान रहे थे, इसलिए क्या है, बहुत आसक्त थे, इसलिए उन्हें आत्मसम्मति हो गई थी। तो फिर प्रभुपा जी समझा रहे हैं कि भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारे साथ भी एक खेल होता है। हम तो, इंसान तो छोड़ो, इंसान तो है ही है भी, इंसान नहीं, भौतिक वस्तुओं में उनके प्रति इतने आसक्त हैं कि उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं। कभी कभी सोचना पड़ता है कि कैसे छोड़ें। तो छोड़ना चाहिए, और हमें 2 दिन कोई चीज हमारे पास रहे तो वो ऐसा लगती है मेरी है। इसी को बोलते हैं भयम द्वितीया भी निवेशेता स्यात, जिसमें श्लोक कोट किया गया ना, ये भागवत का,
11/2 = 37 का। इसमें ये था ना भयम, भय का कारण क्या है? भय का कारण ये है द्वितीया अविनेशिता। द्वितीय मतलब अलग समझना। देखो इसमें जैसे बता रहे हैं ना कि, पहले पढ़ लूं। भौतिक वस्तुओं स्थिति पड़ जाती है, भयम द्वितीया विनिवेशता स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। नेट बंद हो गया होगा, करिए अपना चालू। पर नेट तो चल रहा है अभी। हरे कृष्णा। अ, चालू नहीं किया, हॉटस्पॉट चालू कर देना फिर से हो जाएगा। आया नहीं है क्योंकि मैं, देखो चला गया ना फिर से। हाँ, कहाँ चालू है? अभी तक चालू नहीं। यहाँ तो आ नहीं रहा। हम्म? मेरा तो करंट नहीं, 6 से ही कनेक्ट है। 6 से डाल रखा है। ठीक है चालू कर दिया ना, एक सेकंड देखता हूँ मैं, शायद थोड़ी देर में आ जाए। किसी और का घर का कनेक्ट तो नहीं हो गया? हाँ अब हो गया, ठीक है। अब हो गया कनेक्ट। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? दे ही रहा होगा। ठीक है, मैं क्या कहाँ पे था? मैं इसको पूरा पढ़ रहा था, फिर समझाता हूँ। मैं ये पढ़ रहा था यहाँ से। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है, भयम द्वितीयाभिनिवेशेता स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। तो यानी प्रभुपाद एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि जो लोग हैं, जो देहात बुद्धि में फंसे हुए हैं, देहात बुद्धि समझ रहे हैं अपने आप को, वो भौतिक वस्तुओं में इतने आसक्त रहते हैं कि, और यही उनकी स्थिति के मोह में पड़ जाते हैं, और ऐसी परिस्थितियों से क्या वो ग्रस्त हो जाते हैं फिर। जैसे कि इसमें समझते हैं, भयम द्वितीया विनेशिता मतलब जीव को भय होता है कि ये भोग छूट ना जाए मुझसे। समझे? जीव को ये भय होता है, मतलब हर प्राणी को ये भय होता है कि ये भोग मुझसे छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए, भय बना रहता है, छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए। और इसी कारण से, क्योंकि वह इस जगत को भगवान से द्वितीय यानी दूसरा अलग देखता है, माने इस जगत को भगवान से अलग देखता है। भगवान को किनारे कर दिया अलग, और ये जगत अलग, अब इसको भोगना चाहता हूँ। अगर वो भगवान को लेके चलेगा कि ये जगत भगवान का है, भगवान की व्यवस्था से मिला है, तो मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए इस चीजों को लेके, तो फिर नहीं भय से फंसेगा, क्योंकि सारी चीज तो भगवान की है। मैं ही भगवान का हूं तो भय किस चीज का? लेकिन द्वितीय अविनेश मतलब इसमें अविनेश इतना घुस गया है उसमें कि वो अलग समझ रहा है स्थिति को, भगवान को उसने किनारे कर दिया अलग, भगवान आप हटो, अब ये पूरा जगत आपने दे दिया है, ये मेरा है और मैं भोगूंगा, बस। इसीलिए भय का कारण है, क्योंकि छूट ना जाए। तो जी बता रहे थे कि मृत्यु से ज्यादा भय रहता है बुढ़ापे का। मृत्यु तो एक क्षण की आएगी, लेकिन बुढ़ापा कैसे कटेगा? बुढ़ापा तो 10-15 साल का समझ लो, ज्यादा भी हो सकता है। तो मेन तो बुढ़ापा है, तो भय होता है, हर कोई भय करता है बुढ़ापा। अभी तो चलो जवान, अभी छोड़ो, अब आएगा तब देख, जैसी सोचता है तो भय आ जाता है ना, तब की तब देखी जाएगी, पता नहीं पैर कैसे चल रहे होंगे, खाने को कोई दे रहा होगा कि नहीं देगा हो रहा होगा, है ना? पता चले कि, क्योंकि आजकल तो सरकार भी जैसे बुढ़ापा आता है रिटायर कर देती, जाओ अब किसी काम के नहीं, खाट पे लेटो जाके जाओ, यही होता है ना। अब उस टाइम में परिस्थिति क्या होगी क्या नहीं होगी, तो उसका भय, तो उसका भय होता है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द्वितीया भय। तो भगवान से द्वितीय दूसरा अलग देखता है तो भोग कर सके, इसलिए अलग देखता है कि भोग कर सके, भगवान के संग देखेगा तो भोग नहीं कर पाएगा, भगवान को ऑफर करना पड़ेगा पहले, आप भोग कैसे करें यार, इसलिए। भगवान ने अज्ञान में वहां अर्जुन को डाला। हम लोगों को, हम लोग आसक्त हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। अब इसलिए अज्ञान में डाला क्योंकि हम भोग करना चाह रहे थे ना,
हम करना चाह रहे हैं भोग, तो भगवान डालेंगे नहीं अज्ञान में, आप भोग कैसे करोगे? मान लो अगर अज्ञान में भगवान ना डाले, अज्ञान की सृष्टि ना की होती ब्रह्मा जी ने, आपको याद रहता सदा भोग कर पाते? आप भोग करना चाहते हैं तो भगवान ने ये फैसिलिटी दी है कि अब आपको अज्ञान में डाल दो, विस्मृति करा दो कि आप कौन है, फिर आप भोग करो, क्योंकि भोग कर ही नहीं पाओगे। अब मान लो जो भक्ति कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर मैं मांस खाऊंगा तो मुझे तला जाएगा, मांस खाएगा फिर? अब उनको भुला रखा है ना, उनको पता ही नहीं कि मांस में तला जाए, तो वो खा रहे हैं आराम से, उन्हें मतलब ही नहीं। उन्हें बता दो तो मानेंगे नहीं, लेकिन अब जो मान लेगा जो, तो वो करेगा नहीं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इसी कारण से भय होता है। हम जानते हैं कि भोग के विषय छूट जाएंगे, भय समझ रहे हैं ना? हमें ये भी पता है कि भोग का विषय छूटेगा एक दिन, तो भय हो रहा है। अब मान लो आपको ये पता है कि भोग का विषय कभी छूटेगा ही नहीं, तो भय होगा? आपको ये पता है कि ये भोग का विषय छूटेगा, भोग छूटेगा छूटेगा, तो उसी का भय हो जाता है, छूटे वो छूटेगा ही छूटेगा। हम जानते हैं कि भोग के विषय छूट जाएंगे, या जो प्यारा शरीर है मुझसे, वो मेरे से छूटेगा एकदम। पता है ना, आज मैं जैसी दिख रही हूँ वैसे मैं कल नहीं दिखूंगा, ये है, तो ये भी भय एक तरीके से। और बाकी भोग करने की, या फिर मान लो कि भोग करने की क्षमता छीड़ हो जाएगी, तो भय, उस चीज का भय, अरे अब भोग नहीं कर पा रहा हूँ, आगे जाके भोग नहीं कर पाऊंगा, तो ये भी छीड़ है। भोग मतलब किसी भी चीज का हो सकता है, गाने सुनने का भोग, गाना सुनने एंजॉय कर रहे हैं, वही तो भोग ही कर रहे हैं गाने का, तो भोग हर चीज में। और बाकी भोग करने की क्षमता छीड़ होती है, और हम उससे कुछ, उसमें कुछ नहीं कर पाते, क्षमता ही नहीं है ना, छीड़ हो गई शक्ति, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें कर नहीं सकते, तो बस हॉपलेस ही हो सकते हैं। तो यहाँ वृद्धावस्था से भय होता है मृत्यु से भी ज्यादा, जबकि भगवान कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, मतलब भगवान बता रहे हैं कि आप शरीर नहीं हो, और फिर हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और भौतिक वस्तु आ सकते हैं, तो फिर हम ये सब परिस्थितियों में क्या है, ग्रस्त हुए रखे हैं, जकड़े हुए हैं एक तरीके से। तो हे केशव, निकालो मुझे इससे, मैं कहाँ फंस गया, समझ गए ना? इसलिए केशव केशव। तो पर अभिनिवेश मतलब पूर्ण शरणागत हो गए हैं, किसके प्रति? कि मैं ये शरीर हूं, तो किसके प्रति शरणागत हो? हम पूरे तरह शरणागत है ना, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तभी तो भोग कर रहे हैं। मतलब कि भयम द्वितीया अभिविनेशता, अभिनिवेश का मतलब ये कि हम पूरी तरह से अभिनिवेश हो गए हैं, पूर्ण शरणागत हो गए हैं कि हम ये शरीर हैं, तभी तो कष्ट उठा रहे हैं। अगर हम पूरी तरह शरणागत हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, भगवान दास हूं, तो फिर कष्ट का आएगा? फिर कष्ट है ही नहीं। कष्ट तो इसलिए है क्योंकि हम अपने को शरीर मान रहे हैं। और क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान को किनारे कर देते हैं, तो इसलिए होता है। और ये याद भी नहीं आता कि हम भगवान के दास हैं, ये भी छोड़ो, मतलब ये भी याद नहीं आता कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं, ये भी याद नहीं रहता, भगवान को लोग किनारे कर दिया। तो इसीलिए इसमें लिख रहा है कि हम भौतिक चीजों से अत्यधिक आसक्त हैं, इसके कारण मनुष्य मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है, और ऐसा भय तथा मानसिक संतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं। तो ये भी भूल गया कि दास हम होंगे। बस व्यक्ति भोग में आ सकते हैं, पर ये नहीं समझ पाता कि भोग की वस्तुएं दी किसने। अमरूद, और पपाया, और कौन सा फल आता है एक, बब्बू बोसा, तीनों फल मीठे होते हैं? क्या एक जैसे मीठे होते हैं? मीठा होता है, लेकिन सब डिफरेंट मीठा होता है। तो ये डिफरेंट मीठा किसने किया? मीठा तो एक ही होता है ना, मीठा से क्या समझते हैं? मीठा, मीठा वैसे तो एक ही है ना, बहुवचन में अगर बोला जाए तो सब मीठा, लेकिन सबका टेस्ट अलग अलग होता है कि नहीं होता? मीठे सब होते हैं। मतलब फल में आ लो कि फल में अंगूर भी मीठा है ना, लेकिन है कैसा मीठा? अलग। सेब भी मीठा है ना, है कैसा? अलग। अमरूद भी मीठा है, पर है कैसा? अलग। ये कैसे हो रहा है? मीठा ही है पर अलग अलग मीठा कैसे है? तो ये हम भूल जाते हैं कि जितनी वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं ये हैं, ये उपलब्ध किसने कराई? भगवान ने। और उन्हीं को किनारे करके हम चाहते हैं कि मेरी हम भोग रहे हैं, तो ये भय का कारण है, इसी से हम ग्रस्त हैं, तो मोह के कारण हम भोग रहे हैं। जैसे ईशावाद, सब कुछ भगवान का है, और यहाँ भगवान बगल में ही बैठे हैं अर्जुन के, फिर भी कह रहे हैं मुझे अंधकार दिखाई दे रहा है, अमंगल दिखाई दे रहा है। क्यों? वहां तो खैर भगवान ने उन्हें अज्ञान में डाल रखा है, ठीक है। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदाई पराजय की प्रतीति हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। क्यों कह रहे हैं? क्या अर्जुन को क्या अर्जुन को पराजय दिख रही थी? क्या अर्जुन पराजय होने वाले? तो फिर क्यों कह रहे हैं अर्जुन को पराजय की प्रतीति हो रही थी? हाँ,
जीतने के बाद भोग किसके संग करेंगे, सुख ही नहीं मिलेगा तो जीत के भी हारना ही मान लो ना एक तरीके से। मैं बोलूं कि आप पूरे युद्ध में जीत जाओगे लेकिन आप अकेले रह जाओगे, तो आप जीत के भी क्या कर गए, हार गए। तो इसलिए कह रहे हैं कि पराजय की भी प्रतीति हो रही है। और फिर जब ऐसे स्थिति में कोई फंस जाता है तो क्या सोचता है, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा, निमित्तानी विपरीतानी, समझे। हम विजय भी प्राप्त कर लेंगे फिर भी सुखी नहीं होंगे, तो फल विपरीत हो गया ना। युद्ध इसलिए किया जाता है कि हम सुखी हो जाएं आगे जीतने के बाद, लेकिन जीतने के बाद मैं दुखी हो जाऊंगा, उल्टा। युद्ध हारने के बाद दुखी होते हैं ना, जो हार गया वो दुखी होगा, जो जीत गया वो खुश हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, जो जीत गया वो दुखी हो रहा है, जो हार गया वो बचेगा ही नहीं। तो इसलिए निमित्तानी विपरीतानी शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। कभी होता है मैं यहाँ क्यों हूँ यार, मैं क्यों फंस गया, मैं क्यों आया हूँ। है ना, किसी रिश्तेदार में कहीं आपको अननोन लोगों के साथ फंसा दिया जाए एक बारात में कहीं पे भी, और वहाँ कोई आपका दोस्त ना हो बोलने वाला हो, और आप दिन काट रहे हो तो कहोगे ना कहाँ फंस गया, क्यों हूँ मैं यहाँ पे आया क्यों, ऐसे होता है ना। जैसे मान लो शौक शौक में मुझे याद है, मैं छोटा था तो जो विनोद के मामा है ना, उनके वहां से काशी बाबा पे एक बस जा रही थी छोटी, उस टाइम पे वैसी बस चलती थी कि स्कूल की बस वैसी चलती थी, चपटी मिनी बस सी थी, होती थी छोटी उसमें। और मुझे भेज दिया, मैं छोटा था। अब मैं उनके वहां पे किसी को नहीं जानता और मैं वहां चला गया अचानक कितने दिन के लिए, 3 4 5 दिन के लिए। अब सोचो मुझे कैसा अगर मैं किसी जानते ही नहीं होता, मतलब मेरे लिए मतलब अपने मामा के वहां जाऊंगा तो ठीक है ना, सब जानते हैं अपने, किसी और के मामा के वहां चले जाओ तो ऐसे ही लग रहा था जैसे है ना कहाँ फंस गया। तब छोटा था, वो बोलते थे तब रोटी खा लेता था, बोलते थे रोटी बस बस में ही, बस देखते रहो कब दिन गिनते रहो कब जाएंगे, आज यहाँ पूजा करने जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं, मैं बस घूमता रहा उनके संग ऐसे ही। इस तरीके से मुझे बिल्कुल धुंधला धुंधला याद है उस टाइम पे। काशी वहां पे तब घर भी नहीं बने थे, ऐसे ही एक रूम में वहीं खाना ना बन जाता था, ये सब बस ऐसे ही रहता था, और ऐसे ही बेर वेर तोड़ने चला चला जाता था दिन में पीछे, ऐसे करके कोई बाउंड्री कोई घर नहीं था, मतलब बहुत छोटे में गया था। चला भी पता नहीं कैसे गया था मैं, और भिंड भी पता नहीं कौन छोड़ के आया था हम, चाचा गए थे पता नहीं कौन गए थे, भिंड उनके घर छोड़ दिया था। और फिर अगले दिन हम सवेरे ही चले गए थे वहां से सुबह ही एकदम, ऐसे ठंड में गए थे, वो भी ठंड का टाइम था, कोहरा ही कोहरा था पूरा, उसमें गया था बैठ के। बचपन की मतलब बात है तो। ठीक है, मैं कहाँ पे था, हाँ मैं क्यों हूँ यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में सोचता है तो यही अर्जुन सोच रहा है, अरे मैं कहाँ फंस गया, ये तो मेरे बंधु हैं स्वजन हैं, कैसे मारूं, मैं कहाँ फंस गया, हे केशव बचाओ मुझे, निकालो इस समस्या से। तो अमंगल या मंगल दिखाई दे रहा हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है ना। लेकिन स्वार्थ क्या है, इंद्र तृप्ति। लेकिन स्वार्थ, रियल स्वार्थ स्वार्थ क्या है, कृष्ण की सेवा। मतलब कि हर किसी का स्वार्थ विष्णु में कृष्ण में होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे सबका स्वार्थ क्या है, इंद्र तृप्ति। किसी भी स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं है, किसी की रुचि है परमात्मा में, किसी की नहीं, अपनी स्वार्थ में है, मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये करूं, मेरा स्वार्थ तो ये है। बड़ा स्वार्थी इंसान हो। हाँ, आपका सच्चा स्वार्थ कृष्ण में ही होना चाहिए। ये इस्कॉन वाले तो बड़ा स्वार्थी होते हैं, तो नाम ही नहीं लेते कृष्ण के अलावा किसी और का, बस कृष्ण, हर चीज में कृष्ण। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था। तो इसमें बताते हैं कि पहले पूरा पढ़ लूं फिर। अज्ञान दिखा रहा है, मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। यानी पहले पहले बोला स्वार्थ में रुचि दिखाता है, तो यहाँ स्वार्थ क्या है, इंद्र तृप्ति। उसके बाद कह रहे हैं परमात्मा में रुचि नहीं लेता, तो ये भी बात ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं उल्टा, यानी कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। यानी कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था। मतलब क्या है, मतलब स्वार्थ में रुचि तो है पर स्वार्थ का अज्ञान हो गया उसको, उसे स्वार्थ में रुचि तो है अर्जुन को पर स्वार्थ का ज्ञान है, क्योंकि भगवान ने अज्ञान कर दिया। और रियल स्वार्थ क्या है, विष्णु है कृष्ण के लिए। लेकिन वैसे स्वार्थ क्या है, इंद्र तृप्ति लोगों का। तो इसीलिए हमें इस इंद्र तृप्ति से निकल के जो इंसान का जो स्वार्थ है वो विष्णु स्वार्थ में, मतलब तुम बड़ा स्वार्थी हो, स्वार्थी मतलब तुम अपना अलग ही देखते हो, अलग है, स्वार्थी इस वर्ड में बोला तो स्वार्थ मतलब मेरा जो स्वार्थ है वो विष्णु पे है। यानी मैं विष्णु के लिए जो कुछ करूंगा विष्णु के लिए करूंगा, कृष्ण के लिए करूंगा, तो मेरा स्वार्थ तो कृष्ण में है। जैसे है ना, वो बहुत स्वार्थी इंसान है,
वो बस वो अपने बच्चों को देखता है, दूसरे बच्चों को कोई मतलब नहीं है, अपने बच्चों के ऊपर बड़ा स्वार्थी है, यानी उसे अपने बच्चों में प्रेम दिख रहा है ना। तो ऐसे ही हमारा स्वार्थ क्या होना चाहिए सबका, विष्णु या कृष्ण में होना चाहिए, कृष्ण के लिए। तो बाकी सब इंद्रियार्थी है, सच्चा स्वार्थ है कृष्ण के लिए। जैसे कि हाथ में रसगुल्ला है, अब रसगुल्ला रखे 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 सोचे कि इस मांस से अंदर घुस के पेट में पहुंच जाए, नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे गल जाएगा, सूख जाएगा, है ना। तो हाथ हाथ का स्वार्थ किस में होना चाहिए, पेट के लिए होना चाहिए ना, कि हाथ उठा के पेट में डाल दे, तो ये हाथ का स्वार्थ है। ऐसे ही प्राणी का स्वार्थ किस में होना चाहिए, कृष्ण के लिए होना चाहिए। थोड़ा और है। बद्धजीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते। तो बद्धजीव भूल जाता है, जैसे कर्मी लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो योगी वगैरह होते हैं, खूब सिद्धि के लिए बहुत तपस्या करते हैं, कष्ट उठाते हैं, सब करते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं होते लाइफ। इसीलिए कह रहे हैं कि भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, तो उन्हें भौतिक कष्ट तो बहुत उठाते हैं, वो शारीरिक कष्ट भौतिक कष्ट उठाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं है, इसलिए उन्हें भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, और वो जानते भी नहीं है कि ये भौतिक कष्ट मैं क्यों उठा रहा हूँ, कृष्ण ही नहीं है लाइफ में। तो जहाँ कृष्ण होते हैं वहां फिर भौतिक कष्ट नहीं उठाने पड़ते, फिर वो कृष्ण के अनुसार लाइफ चलती है। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। वो वही सोच रहा था कि मैं मारूंगा तो मरेंगे, तो मेरा शोक है ना, कारण बनेगी। अब आगे अर्जुन और भिन्न भिन्न तर्क देंगे शास्त्रों से कि हमें मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, तो इस युद्ध से केवल शोक प्राप्त होगा, परंतु कृष्ण चाहते हैं ये विचार नहीं करता। अर्जुन ने ये विचार तो कर लिया कि इस युद्ध से मुझे शोक होगा, शोक ही का कारण होगा और कुछ नहीं, लेकिन अर्जुन ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये कृष्ण की इच्छा है, और कृष्ण पे विचार नहीं किया बिल्कुल भी कि कृष्ण चाहते हैं ये, और मुझे कृष्ण के लिए करना है, क्योंकि सखा तो तब भी थे ना। ऐसा नहीं कि गीता के बाद सखा है वो, तो गीता बोलने से पहले भी सखा थे। तो ये सब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, लेट हो रहा है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी निराकारवादियों का। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। सब लोग बोलते हैं मैं काम कर रही होती, मैं रोटी बना रही होती, अब 9/7 पे भी कोई रोटी बना रहा है क्या, 9/7 पे भी सावित्री, शिवदयाल, हेमलता प्रजापति, अनीश प्रजापति, देखो अंधेरा है फिर प्रोफाइल ऑन कर रखी है, इसको बोलते हैं कि मानना बातों को, मतलब प्रोफाइल ऑन है, अंधेरा है फिर प्रोफाइल ऑन है, जबकि अंधेरा तो बंद कर लो इससे वो सही, लेकिन फिर भी प्रोफाइल ऑन है। अच्छा नहीं नहीं चलो